हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर इस चैनल पर हम लोग आपको गवर्नमेंट प्राइवेट हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आज हम आपके पास एक और बहुत अच्छी वैकेंसी लेकर आए हैं। सैनिक स्कूल नाम बिल्कुल आप लोगों ने सुना होगा। सैनिक स्कूल में जो है ये भर्ती आई हुई है। मैंने पीछे में आपको वेबसाइट भी लगा दिया है कि वेबसाइट से आपको क्लियर पता चले, ऑथेंटिक जो है ये वैकेंसी है। आप चाहे तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीजें बताई जाएगी। कौन कौन से पोस्ट में वैकेंसी आई है, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, ये सभी चीजें मैं बताऊंगी। जो बेनिफिट इसमें यह है कि डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू बेसिस पर जो है ये भर्ती होने वाली है। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, आपको ये लगता है कि इंटरव्यू आप क्लियर कर लोगे, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से तो अप्लाई कर ही देना चाहिए। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। इस तरह की और भी वैकेंसीज अभी नए जो है स्कूल्स में वैकेंसीज अभी निकल रही है। तो जो भी वैकेंसीज आएगी आपको हम इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। देखिए अभी ये जो वैकेंसी है आप लोग का सैनिक स्कूल आप लोग का जामनगर से है। जामनगर में जो है गुजरात, ठीक है, गुजरात में जो है ये सैनिक स्कूल की वैकेंसी, कुछ वैकेंसी परमानेंट है, कुछ वैकेंसी जो है कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो दोनों तरह की वैकेंसी यहाँ पे निकली है। इसको आपको आना है ssbalachari.org पे, ठीक है। और बालाचारी ये जो आपका है ये बालाचारी में है, एक्चुअली में जामनगर में आप लोग का गुजरात में ये वैकेंसी है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो आपको दिखाई देगा कि क्या क्या जो है मेन इसमें इंस्ट्रक्शंस जो है बोले गए हैं, किन किन चीजों की जरूरत है। लेकिन मैं डायरेक्टली पहले आप लोग को एप्लीकेशन दिखाती हूँ, जो एडवर्टीजमेंट है वो दिखाती हूँ। यहाँ पर क्लिक हियर करोगे तो आपको एडवर्टीजमेंट जो पब्लिश हुआ है वो दिखेगा। तो चलो एडवर्टीजमेंट पहले देखते हैं, फिर आगे का प्रोसेस जानते हैं। ये है एडवर्टीजमेंट, देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पर तो पहले वैकेंसी है वो देख लो। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि पीजीटी में वैकेंसी आप लोगों की है, पीजीटी, ठीक है, पीजीटी में वैकेंसी है। सैलरी इसमें आप लोग को ही पता है कि बहुत अच्छा रहता है। और पीजीटी में ये फिजिक्स की जो वैकेंसी है रेगुलर है। रेगुलर का मतलब परमानेंट है। परमानेंट वैकेंसी अगर सैनिक स्कूल में अगर आप कर लेते हो तो फिर तो मतलब गवर्नमेंट जो आप जॉब कर रहे हो ना, वो उस सेंट्रल लेवल की सारी फैसिलिटीज मिलेगी, सैलरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, लाइफ सेट हो जाता है। तो 47,600 जो है इसका बेसिक पे आप लोगों का जो है रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर 21 साल से 40 साल के लोग फॉर्म भर सकते हैं। एज 40 इयर्स बोला गया है जनरल कैटेगरी। ओबीसी एससी एसटी में 3 इयर्स और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन जो रिस्पेक्टिवली मिलता है वही रहेगा। तो ये पीजीटी फिजिक्स हो गया। पीजीटी केमिस्ट्री ये भी आप लोगों का रेगुलर है, यानी कि परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ भी सैलरी आप लोग को वही मिलेगी। पीजीटी बायोलॉजी ये भी आप लोग का रेगुलर है, यानी परमानेंट है। परमानेंट वैकेंसी इसमें ज्यादा देखने को मिल रही है भाई। पीजीटी इंग्लिश ये टेम्पररी बेसिस पे लिख देता ना, टेम्पररी। अब यहाँ पर 179 डेज का पीरियड बता रहा है, क्योंकि छुट्टियां और ये सब भी रह जाती है, लेकिन सैलरी वही है 47,600। टीजीटी इंग्लिश ये आपका रेगुलर है, यानी कि परमानेंट है। टीजीटी में आप लोग का जो एज रखा है 35 इयर्स रखा है। टीजीटी के लिए जो एक्चुअली में सेंट्रल लेवल का रूल होता है ना एज वाइज, वही रखा गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद इसमें सैलरी आप लोग का 44,900। टीजीटी हिंदी की बात कर लेते हैं, ये भी रेगुलर है, यहाँ पर भी वही सैलरी है। टीजीटी साइंस ये भी रेगुलर है। टीजीटी मैथ्स रेगुलर है, यहाँ भी 35 साल ही रहेगा एज। और आर्ट मास्टर ये भी रेगुलर है। मतलब मोस्ट ऑफ रेगुलर वैकेंसी है, मोस्ट ऑफ जो है परमानेंट वैकेंसी है। एक आप लोगों को जो है वो आप कॉन्ट्रेक्चुअल है, बट अदरवाइज सब। अब हम क्वालिफिकेशन जान लेते हैं। तो देखो जितनी भी पीजीटी वाली वैकेंसी है उसमें आप लोग को भी पता है मास्टर डिग्री मांगेगा, है ना, एंड प्लस बीएड यही होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन 50% मार्क्स के साथ, एंड इसके साथ आपको बीएड चाहिए, इसमें भी 50%। मैं बीएड का क्लास जब भी ले रही हूँ मैं आप लोग को बता रही हूँ बाबू, अभी जितने वैकेंसीज आ रहे हैं ना, स्पेशली मैं बताऊँ सेंट्रल लेवल की, उसमें बीएड में मार्क्स मैंडेटरी कर दिया है। अगर मान लो कि इसमें बीएड में आपका 50% नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं डाल पाओगे फिर, है ना। क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे तो कैसे फॉर्म डालोगे। तो 50% मार्क्स बीएड में भी होना चाहिए।
या फिर बोल रहा 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, ये 50% इसमें भी होना चाहिए। यही आप लोगों का जो है ये मांगा गया है। अगर एक्सपीरियंस कहीं पर भी पढ़ाने का, चाहे आपने कोचिंग में पढ़ाया हो, चाहे ट्यूशन पढ़ाया हो, किसी तरह का एक्सपीरियंस होगा ना, इसमें डाल देना कि हाँ मुझे एक्सपीरियंस है कोचिंग में पढ़ाने को या फिर ट्यूशन पढ़ाने को, तो ज्यादा आपके फेवर में रहेगा। नहीं भी पढ़ाए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरव्यू बेसिस पे इंटरव्यू अगर आपका अच्छा गया तो आराम से हो जाएगा। तो पीजीटी के लिए मैंने बता दिया आप लोग को। अब आते हैं टीजीटी के लिए। टीजीटी में क्या मांगता है भाई? टीजीटी में आप लोगों का, पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टीजीटी के लिए क्या मांगता है। ग्रेजुएशन मांगता है, प्लस बीएड मांगता है, प्लस सीटेट पेपर 2। ये आपका क्लियर होना चाहिए टीजीटी के लिए। देखिए यहाँ पर या 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है, उस वो भी आप कर सकते हो, 50% उसमें मार्क्स होने चाहिए। और फिर या तो आपका है बैचलर ऑनर्स, यानी कि आपका जिस सब्जेक्ट के लिए फॉर्म डाल रहे हो उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ आपका सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 जो मैंने लिखा। सीटेट है पास तो अच्छी बात है, नहीं तो टेट भी अगर पास हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। यही आप लोग का टीजीटी के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन जो नॉर्मली रहता है वही क्वालिफिकेशन रखा गया है। आर्ट मास्टर के लिए क्या है भाई? तो मास्टर डिग्री इन फाइन आर्ट मांग रहा है विद अ पेंटिंग स्केचिंग स्पेशलाइजेशन, और या फिर ग्रेजुएशन भी फाइन आर्ट में है, ड्राइंग पेंटिंग विद अ मिनिमम 4 इयर्स डिप्लोमा, तो आप इसमें कर सकते हो। और इसका भी आपको पता ही है परमानेंट ही है। तो ये सारे वैकेंसीज आप लोगों के हैं। अभी लोअर डिवीजन। अब आ जाते हैं नॉन टीचिंग में। नॉन टीचिंग में एलडीसी की वैकेंसी है जिसमें आपका सैलरी 19,900 है, और ये भी रेगुलर है, परमानेंट ही दिया गया है भाई। और इसमें 10th बेसिस पे आप फॉर्म डाल सकते हो। आपका टाइपिंग स्पीड भी मांगा गया है इसमें, तो ये सब आप देख लोगे। तो इतने सारे वैकेंसीज जो है यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, कहाँ पे? बालाचारी जामनगर से। और यहाँ पर आप लोगों को जो है रहने के लिए रेसिडेंस भी दिया जाता है। देखो पर्क में फैसिलिटीज सेंट्रल लेवल की होती है, क्या लिखा गया है? इन एडिशन टू अलाउंसेस एज अप्रूव्ड बाय द सैनिक स्कूल। अलाउंसेस तो मिलेगा, डियरेंस अलाउंसेस होता है आप लोगों का, होम अलाउंसेस, हाउस अलाउंसेस, जो भी है सारा मिलेगा। इसके अलावा जो है फ्री मेसिंग विद कैडेट्स, आप लोगों को जो है खाना फ्री मिलेगा, रहने को रेंट फ्री एकोमोडेशन, किसी तरह का रेंट नहीं लगेगा, आपको फ्लैट या मिल जाता है, और पेंशन एज पर न्यू पेंशन स्कीम उसके अकॉर्डिंग जो है आपको दिया जाएगा। जिनका कॉन्ट्रेक्चुअल हो रहा है उन लोगों को सिर्फ सैलरी मिलेगी, और ये सारी चीजें इसमें दी गई है। तो इसमें तो मैक्सिमम जो है आप लोग का रेगुलर ही है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करना है कि आप लोगों का जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स, और इसमें फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है। उस फॉर्म को आपको भरना अपने हैंड राइटिंग में, और फिर उसके बाद उसको जो है पोस्ट करना है। पोस्ट कहाँ करना है? इंटरेस्ट, हाँ 500 का आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना है। 500 का डीडी दे दिया है, ठीक है। देख लो, अगर पैसा आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मेरा हो जाएगा तभी पैसा लगाना, ठीक है। नहीं तो अभी वैकेंसीज बहुत सारी आनी है, और लगे कि नहीं हो जाएगा तो कर देना फिर। तो क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज इसमें ज्यादा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। 500 जो है आपको डीडी बनाना होगा इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचारी, ये आपको इनके फेवर में बनाना होगा। जब भी आप लोग डिमांड ड्राफ्ट बनाओ ना, उसके पीछे अपना नाम लिख दिया करो। तो ये बनाना है, और आपको भेजना कहाँ पे है? ये रहा आपका एड्रेस, टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल बालाचारी जामनगर, पिन नंबर दिया गया है, उस पर जो है आप लोगों को इसको पूरा डॉक्यूमेंट सेंड करना है। डॉक्यूमेंट्स में पासपोर्ट साइज आपका फोटोग्राफ भी होना चाहिए, और आपका रेज्यूमे होना चाहिए। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप एकेडमिक लगा रहे हो उसमें सब में आपका साइन होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मांगी जा रही है।
लास्ट डेट इसका क्या है, तो लास्ट डेट इसका 10 अगस्त रखा गया है। 10 अगस्त से पहले आपका फॉर्म जो है इस कॉलेज के एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। जिन भी बच्चों का फॉर्म शॉर्टलिस्ट होगा उन्हीं लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन जो है किया जाएगा। अब मैं आप लोग को फॉर्म दिखा देती हूँ। तो फॉर्म हम लोग को मिलेगा कहां से, जो अभी वेबसाइट मैंने दिखाया था वहीं पर हम चलेंगे। यही वेबसाइट है। अब एक चीज का ध्यान रखो, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो ना उसी फॉर्म को ओपन करोगे। ये सारा फॉर्म है। मान लो कि आप पीजीटी केमिस्ट्री के लिए करो तो पीजीटी केमिस्ट्री वाला ही फॉर्म ओपन करना, पीजीटी बायोलॉजी के लिए करो तो पीजीटी बायोलॉजी वाला करना। तो जिसके लिए अप्लाई करो वही फॉर्म को आपको ओपन करना है, उसके अलावा कोई नहीं। तो मैं यहाँ पर आप लोग को हिंदी का फॉर्म कर ही देती हूँ। चलो गायब हो गया, या बायोलॉजी ले लेते हैं। पीजीटी बायोलॉजी का मान लो कि हमें अप्लाई करना है। अब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म है। जिस भी सब्जेक्ट का कर रहे हो बाबू फॉर्म अलग अलग है, वो आपको देखना है। अब यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट आप बना रहे हो ना 500 का, वो यहाँ पे उसका नंबर डीडी आता है, वो लिख दोगे, डेट एंड अमाउंट लिख दोगे, एंड देन फिर उसके बाद से जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी बायोलॉजी लिखा ही हुआ है। आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे अपना फोटो लगाओगे, यहाँ पे साइन करोगे, यहाँ पे एड्रेस और सारी चीजों को दोगे, सारा डिटेल इसमें फिल करोगे जो जो मांग रहा है, और उसके बाद साइन करोगे। इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे। कौन कौन सा आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो इसको भी टिक कर दोगे, जैसे कि आप 10th का मार्कशीट लगाए हो, 12th का, जो डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उसको आपको इसमें टिक कर देना। ठीक है, तो इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको फॉर्म को फिल करना है, और जो एड्रेस बताया गया उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उसको सेंड कर देना है। एड्रेस बता ही चुकी मैं। तो अगर आपको सही लगता है तो इसमें अप्लाई कीजिएगा। इस तरह की वैकेंसीज अभी बहुत सारी आ रही हैं, तो जैसे जैसे जो अच्छे और ऑथेंटिक लगे हमें और लगे कि हाँ इसमें होने का चांस है, तो वैसे करके वैसे वैकेंसीज के बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।